हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज अपन इनऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं। इनऑर्गेनिक में पी ब्लॉक चल रहा अपना। आज ग्रुप 17 लेक्चर 7/1 यानी ग्रुप 17 आल्सो कॉल्ड एज हैलोजन फैमिली। तो आज का अपना फोकस होगा हैलोजन फैमिली। लिखिए, ग्रुप 17 halogen family, they are also called as halogens. They are also called as halogens. Halo means sea, gens means birth, यानी ये सभी समंदर में पाए जाते हैं। They are also called as halogens. और 7th A ग्रुप एलिमेंट्स, या फिर इनका दूसरा नाम है 7th A ग्रुप एलिमेंट्स। और ग्रुप नंबर 17, ग्रुप नंबर 17 और फ्लोरीन फैमिली, फ्लोरीन फैमिली, फ्लोरीन फैमिली। क्लियर? फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है। इसमें 8 ऐड करो, 8 ऐड करे तो 17। फिर इसमें 18 ऐड करो, 17 में 18 ऐड करेंगे तो 35। फिर 18 ऐड करो 35 में तो 53। फिर 32 ऐड करो तो 85। एटॉमिक नंबर फ्लोरीन का याद रखो 9। उसके नीचे जब उतरोगे ग्रुप में तो 8 एलिमेंट्स और ऐड होते हैं क्लोरीन तक पहुंचने में, तो 8 ऐड कर लो। उसके बाद 18, फिर 18, फिर 32। यानी फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है, क्लोरीन का 17 है, ब्रोमीन का 35, आयोडीन 53, एसिटीन 82। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको मालूम है, फ्लोरीन किसके बाद आ रहा है? नियॉन, हीलियम के बाद आ रहा है। तो आप पहले हीलियम लिख दो तो 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, बचे कितने? 7। तो अब आप यहाँ लिखोगे 2s2 2p5 5 6 7 8 9। अब इससे पहले नियॉन है तो 3s2 3p5। क्लियर? अब इससे पहले कौन है? एर्गॉन, हीलियम, नियॉन, एर्गॉन, इनर्ट गैस याद रखना है। याद रखो। अब यहाँ मैं लिख रहा हूँ 4s2, तो 4s2 के बाद आपको 3d10 लिखना होगा। 4s2 4p5 यानी वैलेंशियल यही है, 7 इलेक्ट्रॉन। यहाँ भी 7 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी एर्गॉन। उसके बाद आ गया क्रिप्टॉन, क्रिप्टॉन आ गया तो 5s2 है तो 5p5 है, तो यहाँ पे आएगा 4d10। उसके बाद आएगा जेनॉन, हीलियम, नियॉन, एर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन। तो अब यहाँ आएगा 6s2। अगर 6s2 आया तो आपको 4f14 और 5d10 पहले लिखना है। उसके बाद 6p5। क्लियर? कॉपी करो ये। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ ns2np5। लिखिए, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज ns2np5, ns2np5। क्लियर? पूरा कॉपी करो, ये पहले पूरा कॉपी करो। क्लियर? चलो नेक्स्ट, येलो कलर, फिजिकल प्रॉपर्टीज देख रहे, ग्रीनिश येलो, ब्रोमीन रेड और ये वायलेट कलर।
बेटा एसिटिन रेडियो एक्टिव है इसलिए इसकी प्रॉपर्टीज ज्यादा नहीं। ये गैस है, ये गैस है, ये लिक्विड है और ये एमॉर्फस सॉलिड है। एटॉमिसिटी फ्लोरीन 2 यानी एटॉमिसिटी 2, क्लोरीन की भी एटॉमिसिटी 2, ब्रोमीन की भी एटॉमिसिटी 2, आयोडीन की भी एटॉमिसिटी 2। पहले ये टेबुलर फॉर्म बना लो, फिर इसके बाद अपन दूसरे जनरल प्रॉपर्टीज देखेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज का ये बना लीजिए, जल्दी जल्दी लिखो भाई। सभी की एटॉमिसिटी 2 है, एसिटिन की नहीं देखेंगे, रेडियो एक्टिव है। नेक्स्ट नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखो। नेक्स्ट, दे आर हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स। नेक्स्ट पॉइंट, दे आर हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स like first A and second A group elements. They are highly reactive like first A and second A. They are highly reactive like first A and second A. Clear? Next point, occurrence. इनका पाए जाना नेचर में, साइड हेडिंग डालो occurrence. फ्लोरीन एंड क्लोरीन आर फेयरली अबेंडेंट, यानी फ्लोरीन क्लोरीन ज्यादा मिलेगा। फ्लोरीन क्लोरीन आर फेयरली अबेंडेंट while bromine and iodine less. Bromine and iodine less. Next point, fluorine is present mainly as insoluble fluorides. Fluorine is present mainly as insoluble fluorides. लिखो फ्लोरोस्पेयर, फ्लोरोस्पेयर फार्मूला CaF2, फ्लोरोस्पेयर फार्मूला CaF2 कॉमा क्रायोलाइट, कॉमा क्रायोलाइट फार्मूला Na3Al F6, Na3Al F6 and fluoroapatite, fluoroapatite, fluoroapatite formula 3Ca3PO4 taken twice dot CaCO3 वो dot CaF2, ये फ्लोरोएपेटाइड है and small quantity are present in soil, river, water, plants. Small quantity present in soil, river, water, plants and bones. Water, plant and bones and teeth of animals. Bones and teeth of animals. Next point, chloride, bromides and iodides. Chloride, bromide and iodide present in sea water, present in sea water along with sodium, present in sea water along with sodium, potassium, magnesium and calcium.
क्लियर? नेक्स्ट, फिजिकल प्रॉपर्टीज। अपन ने 6th ग्रुप में डिटेल्स देखे थे, तो यहाँ पे मैं शॉर्ट में बताता चलूंगा, वैसे ही लिखना है। वहां पर हमने देखा था आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, वहां देखा गया था। अब यहाँ सिर्फ हम ग्रेडेशन देखेंगे, यानी कि ऊपर से नीचे इनका चेंज देखेंगे। इज इट क्लियर? बेटा देखो, एटॉमिक रेडियस आपको मालूम है, फ्लोरीन के पास 2 ऑर्बिट है, क्लोरीन के पास 3 ऑर्बिट है, ब्रोमीन के पास 4 ऑर्बिट है, आयोडीन के पास 5 ऑर्बिट है, और एसिटीन की तो बात ही नहीं करना है क्योंकि ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। तो हम पहला पॉइंट एटॉमिक रेडियस लिख रहे हैं। एटॉमिक रेडियस बताओ ऊपर से नीचे क्या हो रहा है? इंक्रीजेस। एटॉमिक रेडियस में इंक्रीजेस, आप एग्जाम में आया तो एक्सप्लेन कर सकते ड्यू टू एडिंग ऑफ न्यू शेल। 6th ग्रुप में सिखा चुका हूं मैं। पहला पॉइंट एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस। दूसरा पॉइंट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, टॉप टू बॉटम डिक्रीजेस। क्यों डिक्रीज हो रही है आपको मालूम है? डिक्रीज होने का रीजन आपको मालूम है। एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो रहा है इसलिए डिक्रीज। थर्ड पॉइंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, टॉप टू बॉटम डिक्रीजेस। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस। फ्लोरीन की 4 है, इसकी 3.2 है, इसकी 2 है, और इसकी ब्रोमीन की 2 है, इसकी 1.7 के आसपास है। तो ऊपर से नीचे याद रखने की जरूरत नहीं, मगर फ्लोरीन की याद रखेंगे। डिक्रीजेस। फ्लोरीन इज ए स्ट्रॉन्गेस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ केमिस्ट्री वर्ल्ड। केमिस्ट्री की दुनिया का फ्लोरीन स्ट्रॉन्गेस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। नेक्स्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ऐसे लिखो, डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम with one exception. Chlorine electron gain enthalpy greater than fluorine. रीजन भी आगे लिख रहा हूं मैं। रीजन आगे लिख रहा हूं। रीजन in fluorine due to smaller size, strong electronic repulsion takes place between 1s2 and incoming electron। याद रखना है भाई। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सीक्वेंस लिखेंगे तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज्यादा क्लोरीन, देन फिर फ्लोरीन, देन फिर ब्रोमीन, देन फिर आयोडीन। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, बाउंड डिसोसिएशन एनर्जी डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। बाउंड डिसोसिएशन एनर्जी, इसमें भी एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन को स्टार लगा के लिखो, बाउंड डिसोसिएशन एनर्जी
decreases from top to bottom with one exception. Fluorine bound dissociation energy is less than bromine. Reason same. Reason इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वाला लिख देना. रीजन सेम. ऑर्डर सबसे ज्यादा क्लोरीन, फिर उसके बाद ब्रोमीन, फिर उसके बाद फ्लोरीन, फिर उसके बाद आयोडीन. इज इट क्लियर? बेटा लिखो जल्दी से ये पॉइंट्स, क्योंकि फ्लोरीन में 2 ही ऑर्बिट है तो 1s2 और 2s में आने वाले इलेक्ट्रॉन में जबरदस्त रिपल्शन होता. देखो 2 ही ऑर्बिट है तो ये 1s2 है और ये नया आने वाला इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है तो इनमें रिपल्शन जबरदस्त है. और ये 1s2 आने वाला इलेक्ट्रॉन बहुत दूर है, ये 1s2 है आने वाला इलेक्ट्रॉन बहुत दूर है, क्योंकि स्टेबल होने के लिए np5 है तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड होता है. इसी कारण फ्लोरीन में पास पास होने के कारण रिपल्शन ज्यादा होने से 2 कैरेक्टर गड़बड़ हो गए. एक कैरेक्टर था इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और दूसरा कैरेक्टर था बाउंड डिसोसिएशन एनर्जी. इज इट क्लियर? कॉपी करो बेटा जल्दी से. हो गया. नेक्स्ट पॉइंट. इन देयर पीरियड हैलोजन शोज हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. अपने अपने पीरियड में हैलोजन, इन देयर पीरियड हैलोजन शोज हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. हैलोजन हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शो करते हैं एंड हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. क्लियर? हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. रीजन ड्यू टू स्मॉलर साइज, इसका साइज छोटा होने के कारण इन देयर पीरियड ड्यू टू स्मॉलर. स्मॉलर क्या? स्मॉलेस्ट लिखना चाहिए, अपने पीरियड में छोटा साइज इन्हीं का है. ड्यू टू स्मॉलेस्ट साइज, स्मॉलेस्ट लिख लो भाई. ड्यू टू स्मॉलेस्ट साइज इन देयर रेस्पेक्टिव पीरियड्स and high effective nuclear charge, and high effective nuclear charge, high effective nuclear charge, जिसके कारण इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा हो गई और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी ज्यादा हो गई. नेक्स्ट पॉइंट. द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज एक्सोथर्मिक. ऑक्सीजन में अच्छे से समझाए हैं, एनर्जी रिलीज होती है. The electron gain enthalpy is exothermic, यानी कि ये एनर्जी को माइनस साइन से रिप्रेजेंट करेंगे. The electron gain enthalpy is exothermic. एक्सोथर्मिक यानी कि आप माइनस साइन से रिप्रेजेंट करेंगे. स्मॉलर साइज होने के कारण स्ट्रॉन्गेस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.2, 3, 2.7 एंड 2.2. बेटा स्ट्रॉन्गेस्ट क्यों है? क्योंकि साइज छोटा है और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है. इज इट क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट लिखो. मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम. मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम. टॉप से बॉटम की तरफ मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज है. नेक्स्ट पॉइंट. बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम. लिखते चलो. मेल्टिंग पॉइंट फ्रॉम टॉप टू बॉटम इंक्रीज. क्यों इंक्रीज हो रहा मालूम है? मॉलिक्यूलर मास, सब चीज 6th ग्रुप में सिखाए हैं. क्लियर? मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज. नेक्स्ट पॉइंट लिखो. बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम.
क्लियर। थर्ड पॉइंट, डेंसिटी इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। सीधे सीधे डेंसिटी भी फ्लोरीन से आयोडीन तक इंक्रीज होगी। क्लियर। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रिडक्शन वैल्यू डिक्रीजेस। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। क्लियर। टॉप से बॉटम तक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू डिक्रीजेस। नेक्स्ट, बाउंड लेंथ एफ एफ ऐसे होगा, सीएल सीएल ऐसे होगा, क्योंकि एटॉमिक रेडियस बढ़ा तो बीआर बीआर ऐसे होगा, और आई आई ऐसे होगा। बाउंड लेंथ इंक्रीजेस फ्रॉम F2 to I2। बाउंड लेंथ इंक्रीजेस फ्रॉम F2 to I2। बाउंड लेंथ इंक्रीज होगी F2 to I2। बाउंड लेंथ इंक्रीज फ्रॉम F2 to I2। मगर बाउंड डिसोसिएशन एनर्जी में लोचा है। बाउंड डिसोसिएशन एनर्जी में लोचा है। इज इट क्लियर। बाउंड डिसोसिएशन एनर्जी में लोचा है, मगर बाउंड डिस्टेंस तो इंक्रीज है। क्लियर। बेटा बड़ा मस्त है फ्लोरीन का। फ्लोरीन फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन पे आया। देखो मैंने बोला इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो फ्लोरीन फर्स्ट हो गया, फ्लोरीन फिर हो गया क्लोरीन, फिर हो गया ब्रोमीन, फिर हो गया आयोडीन। फिर मैंने कहा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तो अब फ्लोरीन सेकंड पोजीशन पे आ गया। फ्लोरीन फिर ब्रोमीन फिर आयोडीन। अब मैंने कहा बाउंड डिसोसिएशन एनर्जी, अब क्या हुआ, थर्ड पोजीशन पे आ गया। पहले क्लोरीन फिर ब्रोमीन फिर फ्लोरीन फिर आयोडीन। यानी याद रखना बड़ा अच्छा है, फ्लोरीन की 1 2 3 पोजीशन, फ्लोरीन की 1 2 3 पोजीशन। कैसे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में, और बाउंड डिसोसिएशन एनर्जी में। यानी एनजीडी कोड याद रखो, एनजीडी। एन माने इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, जी माने इलेक्ट्रॉन गेन, और डी माने डिसोसिएशन। फ्लोरीन 1 2 3 पोजीशन पे गया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे फर्स्ट पोजीशन पे था, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में सेकंड पोजीशन पे आया, बाउंड डिसोसिएशन एनर्जी में थर्ड गया। तो आप याद रखो एनजीओ अक्सर लोग याद रखते हैं, तो आप एनजीओ की जगह एनजीडी याद रखो, एनजीडी। कॉपी कर लो बेटा जल्दी से। ये थी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोजेंस। हो गया। नेक्स्ट, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोजेंस। फिजिकल प्रॉपर्टी खत्म हो गई, अकरेंस खत्म हो गया, जनरल कैरेक्टर्स खत्म हो गए। नेक्स्ट, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोजेंस। फर्स्ट लिखो ऑक्सीडेशन स्टेट। फ्लोरीन शोज ओनली, हाईलाइट करके लिखो, अंडरलाइन करके लिखो, फ्लोरीन शोज ओनली -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। फ्लोरीन सिर्फ -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। 1s2 2s2 2p5 वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स 2s2 और 2p5 है। तो आप जरा देखिए, वैलेंस शेल ये 2s2 है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स, और ये 2p5 है, 1 2 3 4 और 5, 2p5। अब देखो ये यहाँ से किसी से एक इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता, तो इसका -1 ही होगा, ONE1। क्यों, इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल्स एब्सेंट है, वेकेंट ऑर्बिटल्स एब्सेंट है। तो फ्लोरीन शोज ओनली -1 ऑक्सीडेशन स्टेट, बट फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, नेक्स्ट पॉइंट लिखो,
chlorine bromine iodine shows chlorine bromine iodine shows chlorine bromine iodine shows -1 +1 +3 and +5। ठीक है। अब देखो यहां पर अपन देख रहे हैं ये एक इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, इसलिए यहां पर -1। अब मैं बात क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन की कर रहा हूं। अब यहां पे लिख रहा हूं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, यानी कोई एक पेयर अनपेड होने वाला है। अगर वेकेंट ऑर्बिटल रहेंगे तभी तो अनपेड होगा। अब देखो यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, ये एक्साइटेड, तो 1 2 3 यानी ये 3 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया। अब नेक्स्ट एक और सेकेंड एक्साइटेड स्टेट अंदाजा कर चुके होंगे, बिल्कुल सही, यानी उसके बाजू के पेड़ को भी वेकेंट डब्बे में लेके चले जाओ। ये NS2 है, ये NP5 है, ये ND1 हो गया। अब 5 था तो ये NP4 हो गया और ND1 हो गया। उसी तरह यहाँ पे 5 खाली डब्बे, ये देखो। अब यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन्स इधर प्रोमोट कर गए, एक इधर और एक इधर, ये ब्लैक से बता रहा हूं। तो अब मैं यहां लिखूंगा NS2 NP3 ND2, N-1 लिखना चाहिए। यहां पर N-1 नहीं जाएगा, क्योंकि ये अगर 3 का है तो ये भी 3 का होगा, अगर ये 4 का है तो ये भी 4 का होगा। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे आपके पास ऑक्सीडेशन स्टेट कितने आ गए, 1 2 3 4 5, यानी कि 5 इलेक्ट्रॉन दे सकता 5। थर्ड एक्साइटेड स्टेट, देखो एक इलेक्ट्रॉन इधर से इधर गया, दूसरा इधर का इलेक्ट्रॉन इधर गया और तीसरा इधर का इलेक्ट्रॉन इधर गया, यानी 3 इलेक्ट्रॉन। तो ये अब NS में भी 1 आ गया, NS1 NP3 ND3 यानी +7। इन सब के लिए वेकेंट डी ऑर्बिटल का होना जरूरी था, वेकेंट डी ऑर्बिटल। फ्लोरीन में वेकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है, इसलिए फ्लोरीन सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन ओनली लेगा, क्योंकि स्ट्रॉन्गेस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ये इलेक्ट्रॉन दे भी सकते हैं, यानी ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स किस में बताएंगे, ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स बताएंगे ऑक्साइड्स में, याद रखेंगे, ऑक्सी एसिड्स में याद रखेंगे, या फिर फ्लोराइड्स में, या आप ये कह लो इंटर हैलोजन में, इंटर हैलोजन, बस इसी में ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स बता सकते हैं। यानी कि हैलोजन शोज -1 +1 +3 +5 +7 ऑक्सीडेशन स्टेट in their oxides, oxy acids, fluorides and interhalogen, और हायर +7 तो ऑक्साइड्स, ऑक्सी एसिड्स या फ्लोरीन में ही पॉसिबल है। क्लियर? कॉपी करिए। ठीक है, इधर एक +1 ये दे भी सकता है, इधर एक +1 भी लिखो। ये इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहा है, अनपेड वाला इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहा है। -1 का यहाँ बता चुका हूँ, ये +1 +3 +5 +7 कॉपी करो भाई।
ये कॉपी करो और कॉपी करने के बाद पूरा जल्दी से कॉपी करो।